जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एवरीबॉडी। टुडे इज़ 8 अक्टूबर, यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे। और आज इस मौके पे आई वांट टू विश ईच एंड एवरीबॉडी हैप्पी एयरफोर्स डे। हमारी वायुसेना विश्व की बेहतरीन वायुसेना जो भी हैं उनमें से एक है। हमारी वायुसेना के कारनामे, उनकी उपलब्धियां, उनके अचीवमेंट एक से बढ़कर एक हैं। और आपने पिछले दिनों देखा भी होगा, सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान जिस तरह से हमारी वायुसेना ने, हमारी एयरफोर्स ने काम किया, हमारे पायलट अभिनंदन ने जिस तरह से पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट मार गिराया, और ऐसे ही ना जाने कितने उदाहरण भरे पड़े हैं हमारी वायुसेना की वीरता के। तो आज इस मौके पे मैं संदीप गुप्ता, डायरेक्टर दून डिफेंस एकेडमी, आप सभी को, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स को, उसमें काम करने वाले सभी ऑफिसर्स, एयरमैन, सिविलियन स्टाफ और जो दून डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट आज इंडियन एयरफोर्स में जॉब कर रहे हैं, जो बड़े बड़े रैंक पे हैं, पायलट ऑफिसर भी हैं, फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं, दूसरे तरह के प्लेन उड़ा रहे हैं, ग्राउंड ड्यूटी कर रहे हैं, उन सभी को डीडीए की तरफ से हैप्पी एयरफोर्स डे कहना चाहता हूँ। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। पिछले दिनों जो एयरफोर्स ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के एग्ज़ाम हुए थे, उसको लेके बहुत सी भ्रांतियाँ, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, जबकि वो फैक्ट नहीं है। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई का रिजल्ट ना आने के कुछ कारण हैं। उसमें इंडियन एयरफोर्स का कोई रोल नहीं है। ये सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, इसलिए हम इंडियन एयरफोर्स को इसमें दोष नहीं दे सकते। जो भी डायरेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिलता है, इंडियन एयरफोर्स या कोई भी आर्मी नेवी एयरफोर्स उनको इम्प्लीमेंट करती है। इसके कुछ कारण भी हैं जिसकी वजह से रिजल्ट डिले हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस आ रहे हैं जो कि लोगों को नहीं मालूम है, और उस वजह से उल्टे सीधे कमेंट्स एयरफोर्स पे, हमारी संस्थाओं पे करते रहते हैं। तो बच्चों, चिंता करने की कोई बात नहीं है, रिजल्ट जल्दी आएगा। जिसका जैसे कि मैंने बताया, एक कारण है इसमें कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस हो रहे हैं, दूसरा है एयरफोर्स एक बैच स्किप हो रहा है एयरफोर्स का। जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए, ऐसा नहीं कि उनका रिजल्ट नहीं आएगा, उनका रिजल्ट ज़रूर आएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ सब पॉलिसी चेंजेस इस एयरफोर्स का एक बैच, पूरा का पूरा बैच एक बैच स्किप हो रहा है, आप ये कह सकते हैं। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, जो कुछ बच्चे आने वाले टाइम पे एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, उनके लिए 6 मंथ का डिले ज़रूर है, लेकिन उसमें किसी का नुकसान नहीं है। इसके साथ साथ कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है जो मैं अभी इसमें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। वो रिलेटेड टू इलेक्शन भी रहती हैं, रिलेटेड टू वोट बैंक भी रहती हैं, और रिलेटेड टू देयर सर्टन थिंग्स जिस पे वो डिपेंड करती हैं। तो वो मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई एम ए नॉन पॉलिटिकल पर्सन, आई एम ए डिफेंस पर्सन, आई एम रिटायर्ड नेवल सबमरीनर, और एक संस्था जिसको मैं चला रहा हूँ पिछले 16 साल से, जिम्मेदारी है उसकी, इसलिए मैं कोई भी उल्टा सीधा कमेंट्स नहीं करूँगा, ना गवर्नमेंट पे, ना इंडियन एयरफोर्स पे, ना किसी और पे, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं सब खुद इन चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ। बहुत सी जगह बहुत से लोगों के हाथ बंधे हुए होते हैं, और सारा का सारा सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलता है, ना कि इंडिविजुअल फोर्सेस से, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो। तो इसलिए एयरफोर्स को ब्लेम करना बंद कीजिए, नहीं करना चाहिए। बस यह है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ रहा है, और एक बैच स्किप होगा। कुछ गरुड़, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको जल्दी सुनने को मिलेंगी। कुछ नई पॉलिसीज़ लेके इंडियन एयरफोर्स आ रही है विद द डायरेक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, अपना खुद का नहीं है। इंडियन नेवी SSR की वैकेंसी इस मंथ के एंड तक आ जाएगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और एनडी का आपका एग्ज़ाम अभी 14 नवंबर को है, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।
दून डिफेंस एकेडमी हमेशा की तरह इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ जो सिलेक्शन है, रिजल्ट है, वो देने जा रही है, क्योंकि बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हुई है हमारे बच्चों की। और हमेशा की तरह कुछ फैंटास्टिक 5 या फैंटास्टिक 7 या फैंटास्टिक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेके आएगी, और कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी लेके आएगी जो दून डिफेंस एकेडमी के खुद के बच्चों के लिए उनके हमारे प्राइवेट चैनल पे चलेगा। और कुछ क्लासेस, एक जनरल क्लासेस, कुछ क्लासेस आप लोगों के लिए जो किसी कारणवश यहाँ पढ़ने नहीं आ पाए, उनके लिए भी हम ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे। 11 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। उसकी पूरी शेड्यूल डिटेल मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा, और सारी की सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। स्पेशली ये रिजल्ट के लिए किसी भी तरह से एयरफोर्स को ब्लेम ना करा जाए, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें लोग नहीं समझते हैं। वो वही समझता है जो इस संस्था में रहा हो, डिफेंस में रहा हो, जिसको मालूम है चीज़ें कैसे चलती हैं। वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर दून डिफेंस एकेडमी, फैकल्टी, टीम, स्टाफ, स्टूडेंट्स, और अभी तो हमारे यहाँ लड़कियाँ भी ज्वाइन की है फॉर दी NDA, तो उसमें से भी कई लड़कियाँ NDA जाएंगी और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी। उन सभी की तरफ से आप सबको एक बार फिर से हैप्पी एयरफोर्स डे। और ये आप जैसे एयरफोर्स का लोगो मेरे पीछे देख रहे हैं, नभ स्पर्श दीप्तम, ये इसका लोगो है। और हमें अपनी एयरफोर्स को और मजबूत बनाना है और स्ट्रॉन्ग करना है। DDA पिछले 16 साल से ये लगातार करता है। अच्छे हमने फाइटर प्लेन के जो फाइटर पायलट दिए हैं, ऑफिसर्स दिए हैं, अदर रैंक्स दिए हैं, जो आज अपनी सेवा एयरफोर्स को दे रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी एयरफोर्स डे एंड जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.